प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 2 व्याकरण में से वर्ण विचार पाठ की एनिमेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक ध्वनि, कोई भी आवाज़ जो आपको सुनाई देती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। या फिर वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कोई भी ध्वनि हुई उसका वर्ण होना अवश्यंभावी है, वो अवश्य होगा उसका वर्ण। और उसी वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो वो शब्द का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने वर्ड बोला क, च, छ, ये सारे वर्ण हैं। और वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं, जैसे क और र, दो वर्ण हैं क, र, मैंने इनको जोड़ दिया तो कर, तो ये आपका एक शब्द बन गया है यहाँ पर। जैसे क, म और ल, कमल। अब मैंने अगर कमल बना दिया तो पहले ये 3 अलग अलग वर्ण थे, लेकिन जब उन वर्णों को हम जोड़ते हैं तो उनसे बनने वाले सार्थक जो अक्षर बनता है, सार्थक शब्द जो बनता है, उसे शब्द कहा जाता है। तो अभी हम कर रहे हैं वर्ण, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का ग्रुप होता है पूरा का पूरा, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में 52 यानी 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इनमें स्वर और व्यंजन आते हैं। इनको हम डिटेल में थोड़ी देर में अभी पढ़ने वाले हैं। कोई भी शब्द लिया, जब कोई शब्द हम लेते हैं और उसका जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो हमें पता चलता है कि उस अक्षर में, उस शब्द में कितने वर्ण हैं। सामने आप देख रहे हैं अ, न, उ, ज, अ, अनुज 5 वर्णों से मिलकर बना है। ये बच्चा अपना नाम लिख रहा है और वर्ण विच्छेद दिखा रहा है। जब कोई स्वर होगा तो उसके नीचे हलंत नहीं आएगा, लेकिन जब कोई भी व्यंजन होगा तो उसके नीचे हलंत आएगा। अब दूसरा बच्चा लिख रहा है किरण, तो क, ई, र, अ, न, अ 6 वर्णों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वर्ण विच्छेद बताए गए हैं। हम जब स्वर व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्वरों में हम हलंत नहीं लगाते, लेकिन जब व्यंजन को हमें पूरा लिखना होता है तब व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है और प्लस अ लिखा जाता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णों के 2 प्रमुख भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन 33। तो स्वर 11 कौन कौन से हैं? स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी स्वर जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। और इनमें किसी की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर ये ध्वनियाँ निकल जाती हैं। हिंदी के स्वर, इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर भी थे, लेकिन प्लुत स्वर को समाप्त कर दिया गया है और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही 2 भेद बताए गए हैं। हिंदी के स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जैसे आपने सामने देखा, ह्रस्व स्वर में के उच्चारण में हमें कम समय लगता है। इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। और जो आगत ध्वनि है ओ,
वो भी इसके अंतर्गत आता है। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। देखिए, स्वरों में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, लेकिन व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये 33 हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस प्रकार से इनके 5 वर्ग हैं, 5 ग्रुप हैं और इसमें 5-5 वर्ण हैं, जैसे कि आप सामने तालिका में देख पा रहे हो। ठीक है, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये जो य र ल व आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके अंतस्थ है व्यंजन, अंतस्थ है व्यंजन। उसके बाद हैं श श स ह, ये हैं आपके ऊष्म व्यंजन, जिनमें की थोड़ी गर्मी मुख से बाहर निकलती है। अनुस्वार, इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, यानी इन वर्णों का जिनका उच्चारण करते समय नासिका से हवा बाहर निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं और इनमें बिंदी प्रयोग होती है। अनुनासिक, जिनके उच्चारण में मुख और नासिका यानी मुख और नाक दोनों का ही प्रयोग होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं और इसमें चांद बिंदु हम लगाते हैं। आगत ध्वनि, ये अंग्रेजी से आई हैं और इसका प्रयोग अंग्रेजी में होता है, लेकिन हमने हिंदी में इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसे बॉल, फुटबॉल, कॉपी, डॉक्टर आदि शब्दों में इसका आधे चांद का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, क और श से मिलकर बना है, त्र, त और र से मिलकर बना है, ज्ञ, ज और इह से मिलकर बना है, और श्र, श और र से मिलकर बना है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जब 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका कि एक का आधा प्रयोग हो और दूसरे का पूरा प्रयोग होता है, और जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलकर बनता है, सेम टू सेम व्यंजन से, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा में आधा च और पूरा च, मिट्टी में आधा ट और पूरा ट, पक्का में आधा क और पूरा क। इस प्रकार से ये आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। र के बहुत सारे रूप होते हैं। र को अगर आप पूरा प्रयोग करोगे तो जैसे अब मैंने बोला अमर, तो अमर, अमर पूरा प्रयोग हो गया। लेकिन कुछ में हम इसके पदेन में उसके पैरों के पास में उस अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा प्रभु, प के नीचे र लगाया है, कद्र, क के नीचे द के नीचे र लगाया है, ठीक है, संग्रह, ग के नीचे र लगाया है। तो इस प्रकार से दूसरे में होता है ट के नीचे र लगाना, तो ट्रक, ये वाले शब्द जो हैं। एक होता है र को रेफ के रूप में प्रयोग करना, तो र जब स्वर रहित होता है तो ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, वर्ण के ऊपर। जैसे कि मान लो आशीर्वाद, तो आ के ऊपर र दिख रहा है आपको, गर्व, व के ऊपर र दिख रहा है। वर्ण विच्छेद, अनुभव, अ, न, उ, भ, अ, व, अ। विज्ञान, व, ई, ज, इह, आ, न, अ। श्रमिक, श, र, अ, म, ई, क, अ। श्रमिक। ड्रामा, ड, र, आ, म, आ। ड्रामा। पाठ में हमने क्या क्या सीखा जानिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। पहले प्लूत भी होता था लेकिन अब प्लूत नहीं है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 2 या अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसकी एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। ये चैप्टर वर्ण विचार। धन्यवाद।